हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम फिर हमारी जो रेगुलर कड़ी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान एट ग्रेड कक्षा 6 सत्र 2024-25 का अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। इसका पहला प्रश्न बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक काल में सोम शब्द का एक अर्थ यह भी था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पौधे का नाम। प्रश्न 2, सबसे प्राचीन वेद है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्रश्न 3, किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, भुर्ज। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। नीचे दिए गए चित्र में महापाषाण कब्रों से लोहे का कौन सा सामान मिला है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कुल्हाड़ियां। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषाएं थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारत की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पॉइंट ए है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। पॉइंट बी है, चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। पॉइंट सी है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में व्यास और सतलुज नदियों का उल्लेख किया गया है। पॉइंट डी, शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। पॉइंट ई है, प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक की किताब लिखी है। प्रश्न नंबर 7, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है। इसका उत्तर है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। प्रश्न नंबर 8, सूक्त से क्या आशय है। इसका उत्तर है ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का आशय है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। इसका उत्तर है ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु कश्मीर में पाए जाने वाले भुर्ज नामक वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 10, दास या दस्यु किसे कहा गया है। इसका उत्तर है दास या दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। इसका उत्तर है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः 2 नदियां व्यास और सतलुज का उल्लेख है। इनके अलावा दूसरी नदियों में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का एक बार उल्लेख है। प्रश्न नंबर 12, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। इसका उत्तर है महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते थे। पहला, गड्ढे खोदना। दूसरा, शिलाखंडों को ढो कर लाना। तीसरा, बड़े पत्थरों को तराशना। और चौथा, मरे हुए को दफनाना। प्रश्न नंबर 13, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। इसका उत्तर है कभी कभी महापाषाणों में
एक से अधिक कंकाल मिले, जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर अलग अलग समय पर पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर चिन्ह का काम करते थे। प्रश्न नंबर 14, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। उसका उत्तर है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। प्रश्न नंबर 15, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था? इसका उत्तर है, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को कब्र में कंकाल के साथ पाई गई चीजों के माध्यम से जाना जाता था। जैसे एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन। यही लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 16, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था? इसका उत्तर है, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा निम्न प्रकार से होता था। धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, कुछ धन यज्ञ करने हेतु प्रयुक्त किया जाता था। इस प्रकार धन का बंटवारा किया जाता था। चलिए दोस्तों, तो ये वाला अध्याय भी समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे, हेल्प मिल रही हो, मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और जितना हो सके सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।